रोलर्स, आइस रोलर्स सब खरीद तो लिए, पर ये नहीं पता कि भाई यूज़ कैसे करने हैं, मसाज कैसे करनी है और किसके साथ करनी है, कहाँ करनी है। लिटरली फेस पे करनी होगी। तो चलो भाई इस टॉपिक को निपटाते हैं और इन सारे रोलर्स का जो एक सेट में आते हैं। फ़िलहाल मैं तुम्हें इन्हें बताता हूँ कि इनका क्या काम होता है, क्यों यूज़ होते हैं, और चलो फिर शुरू करते हैं। मैं एक रोलर वहाँ पे पड़ा रह गया, वो भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रोलर फेस के लिए बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि ये एक मसाजर की तरह काम करता है, जो कि आपकी दूसरी बॉडी के लिए है। जैसे कि आर्म के लिए, या तो फिर आप इसे अपना ट्राइसेप भी कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब इतने प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता है इसका। कुछ लोग इसे नोज़ के लिए भी यूज़ करते हैं कि आप इसे नोज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हो ऐसे रख के, और बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे इसका प्रैक्टिकल कोई यूज़ नहीं दिखा। तुम अच्छे से देख सकते हो कि इसका साइज़ कितना बड़ा है, राइट। तो ये फेस के लिए तो ये रोलर है नहीं, जबकि मैंने कुछ जाहिलों को देखा है इसे फेस के लिए यूज़ करते हुए। इसे फेस पे चला रहे हैं वो लोग, इस रोलर को फेस पे चला रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता भाई। और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे लोग चला रहे हैं जो मूर्ख है, नहीं, इन्फ्लुएंसर चला रहे हैं। और फिलहाल मैं तो अपना जो सिंपली मैं सुबह उठाऊँ अभी, मैंने फेस साफ़ किया है, तो अभी मैं मतलब मुँह धोया है यार, लिटरली साबुन से मुँह धो के आया हूँ मैं इतनी टेंशन नहीं उठाता हूँ कि मैं जाऊँ नीचे और फिर फेस वॉश उठाऊँ, उसे मुँह पे लगाऊँ, फिर ये सब करूँ। कद्दू, यहाँ पे उठो, सिंपल अपनी साबुन रखी थी, मैंने ली, फेस किया, साफ़ किया। अरे हम लड़के हैं यार, हम साबुन से मुँह धो के भी अच्छे दिखाई दे सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे ड्राइनेस ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि अभी मैं जो चीज़ दिखाने वाला हूँ उसके लिए ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सोप ऑयल ज़्यादा क्लीन करती है। और जब मैं बात करता हूँ सोप की, तो सोप वो यूज़ करो, पियर्स की ब्लू वाली सोप यूज़ करो, क्योंकि लाइफ में मैंने जब भी नहाने के लिए भी उस सोप का यूज़ किया है तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही है। पिंपल्स नहीं होते, ठंडी होती है, पेपरमेंट वाली, सर्दी में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले इन्फ्यूज़्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं आप क्यों कह रहा हूँ, तुम इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए। ज़्यादा इज्जत देने से लोग बिगड़ जाते हैं, ज़्यादा किसी को भाव देने से वो भी बिगड़ जाते हैं। तुम देखना, कोई अगर भुंडी सी भी एक तुम्हारे कॉलेज में लड़की होगी और तुम उसे भाव दे दो, उस लड़की के तेवर बदल जाएंगे। वो अपने आप को समझने लगेगी, अरे यार मैं तो भयंकर बहुत हूर की भरी हूँ। थोड़ा सा जैसे ही कॉलेज के गेट के बाहर निकलती है तो समझ आ जाती है फिर लेवल किसके क्या है, कहाँ पर है। तो ये देख सकते हो तुम, ये रोज़मेरी का ऑयल है। इसे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले रोज़मेरी लो, उसे ग्राइंड करो। ग्राइंड करने के बाद तुम फिर क्या कर सकते हो, उसे इन्फ्यूज़ कर दो एक ग्लास बॉटल के अंदर, और उसे करके रखो ग्लास बॉटल के अंदर इन्फ्यूज़ 7 या 8 दिन रुको, और फिर तुम्हारे पास होगा एक पोशन। बहुत पावरफुल है ये, क्योंकि ये तुम्हारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। इसे अगर तुम सिंपली भी लगा लेते हो ना फेस पे, तो भी तुम्हारा फेस बहुत अच्छा ग्लो करेगा। मैं इसे फिलहाल नहीं लगा रहा हूँ, रीज़न क्या है कि मेरी ऑयली स्किन है, मैं ऑयली स्किन पे से अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरी बात, मैं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा नहीं रहा हूँ अभी। काम बहुत होता है यार, इसमें टाइम लगता है। ऑयल के अलावा तुम क्या यूज़ कर सकते हो, तुम यूज़ कर सकते हो एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हो, और तुम हाइड्रेशन के लिए कुछ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि तो हो जाएगा तुम्हारा मॉइस्चर लॉक करने के लिए मॉइस्चराइज़र उठा लो, कोई भी जो तुम्हें पसंद हो, पर खाली मत करो। खाली में क्या होगा, ड्राइनेस आएगी, तुम्हारे फेस पे ग्लाइड नहीं कर पाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ बात करेंगे हम गुआ शा की, राइट। एक गुआ शा को भी छोड़ो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइस रोलर की। ये एक आइस रोलर है। अब आइस रोलर से तुम क्लिनजिंग कर सकते हो। लिटरली इसका इस्तेमाल तुम शुरुआत में ही कर लो, क्लिनजिंग के लिए इस्तेमाल करो। आइस रोलर कुछ ऐसा दिखेगा, इसके अंदर तुम पानी डालो, ये ऊपर से पानी इसके अंदर डल के जम जाता है, और फिर तुम इसे अपने ब्यूटीफाई तो नहीं कह सकता मैं, बट हाँ, ये हैंडसम दिखने के लिए थोड़ा कर सकते हो। देखो, लुक्स मैटर करते हैं, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, और किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए तो ज़रूर करो। तुम गधे जैसा बन के घूम रहे हो, क्या फ़ायदा है उसके अंदर। तुम लिटरली, मैं बहुत देखता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इनकम जिनकी काफ़ी अच्छी है, पर वो अपने ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं करते। इंसान सिर्फ दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं, लड़के। मुझे सबसे बुरी बात लड़कों में यही लगती है कि लड़के ना अपने लिए कभी नहीं जीते। लड़का एक छोटे से कमरे में भी रह लेगा, कुछ नहीं करेगा, साबुन से मुँह धो लेगा, किसी की अपनी जो बाइक है उठाएगा, किसी की उठाएगा, कुछ भी करेगा। लिटरली लड़के अपने ऊपर पैसे स्पेंड ही नहीं करते हैं। और वहीं पर उसी लड़के की अगर कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है तो उस पर बहुत खर्चा कर देगा, जो भी उसके पास होगा सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे समझ नहीं आता लड़के कभी अपने आप को प्रायोरिटी क्यों नहीं देते। वाई यू कैंट बी योर ओन प्रायोरिटी। तुम अपनी प्रायोरिटी खुद क्यों नहीं हो सकते। तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो, तुम अपने आप को हमेशा लड़कियों में ढूंढने की कोशिश करते हो, हमेशा ये सोचते हो कि ट्रू लव होगा तो मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, जबकि तुम अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तुम
अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देते, तुम अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते, तुम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते, तो उससे तुम नशे भी करने शुरू कर देते हो। तो मैं सिर्फ लड़कों से कहना चाहता हूँ कि भले ही तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की ना हो, लेकिन एटलीस्ट अपने ऊपर खर्चा करो। गर्लफ्रेंड के ऊपर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है भाई। हर लड़का बैठा है, उसके कॉलेज के HOD भी बैठे होंगे खर्चा करने के लिए, सब खर्चा करेंगे उसके ऊपर। उसके माँ बाप, देखो जो बाप होता है ना, बेटी को iPhone दिला देता है, लेकिन लड़कों को नहीं दिलाता। उसे लगता है कि लड़का याशी करेगा। लड़कों से 100 रुपये का भी हिसाब लिया जाता है, और लड़कियाँ भयंकर कुछ भी करें, उन पर इतना ध्यान नहीं देते। लड़कों के ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, लड़कों को हर जगह क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आपको लुक्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, आप अगर अपने बाल बढ़ा लेते हो तो आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। आपको हर जगह, हर मोड़, हर प्लेस, हर एक सिंपल प्लेस पर क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। अगर एक लड़की कहती है कि मेरे कपड़ों को कमेंट कर रहा था, तो उसके लिए 10-50 लोग सेम खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर एक लड़का सेम प्लेस पर यही कहता है, तो उसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। लड़के अगर रोते हैं तो उन्हें कमज़ोर कहा जाता है, लड़कियाँ अगर रोती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि तो एक्सप्रेस कर रही हैं अपनी फीलिंग को। लड़कियां हर जगह रो देती हैं, लड़के कभी नहीं रोते। लड़का सिर्फ 2 जगह रोएगा, एक अपनी माँ की, जब उसकी माँ बीमार हो, दूसरा जब उसके बाप को कंधा देना पड़े। लड़का और कहीं नहीं रोएगा। अपनी खुद की मौत पर रोने वाले लड़के नहीं होते। हमें लड़के फ़र्क नहीं पड़ता, लड़के किसी को बचाने के लिए उनके सामने हट जाएंगे गोली खाने के लिए। और फेमिनिस्ट बैठ के 4 बातें बनाएंगे, लड़के तो सिर्फ होते हैं। 10, 12, 50 लड़कों को उठा के तुम लोगों ने एक अपने प्रेडिक्शन बना दिया है, अपनी एक मेंटालिटी बना दी है, स्टीरियोटाइप बिहेवियर बना दिया है कि सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, चीप होते हैं। देखो 1 बिलियन की पॉपुलेशन है, कुछ 10 मिलियन तो चीप होंगे ही, और बाकी अच्छे भी होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, स्टैंडर्ड रखते हैं, अपने लुक्स पर ध्यान देते हैं, हर चीज़ पर। हाँ, कंट्रोलिंग होते हैं, नहीं मैं मानता हूँ कि मैं खुद बहुत कंट्रोलिंग हूँ, लेकिन कंट्रोलिंग होने की वजह है आई कैंट सी समवन गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। इट्स गोना बी माई गेम, हाई गेम। या तो सब कुछ मेरे हिसाब से हो, या तो मैं उस चीज़ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा। लिटरली सी बात है, मैं लाइफ में ऐसी गलतियाँ कर चुका हूँ जहाँ मैंने दूसरों पर बिलीव किया, मैंने उन्हें टास्क सौंपे और उन्होंने उस टास्क में हक दिया लिटरली। इसलिए मैं लड़कियों से इतना बिलीव नहीं करता। अगर मैं किसी लड़की के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे उससे पूरा कॉपरेशन चाहिए कि वो कॉपरेटिव पूरा काम करें, सुने सबसे पहले, फिर एडवाइस रखें। अगर सही लगती है तो पूरी करते हैं, नहीं लगती है तो अपनी एडवाइस को मत दो। लिटरली बात है। आइस रोलर पिघलता जा रहा है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप कोई भी क्लेंजर उठा लीजिए। कोई भी क्लेंजर हो सकता है लाइफ में, आपकी लाइफ में कह रहा हूँ, कोई भी क्लेंजर हो सकता है। आप रोजमेरी का वाटर भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। इसे ऐसे खाली पीली मत लगाओ, या तो तुम थोड़ा सा स्क्रब लगा लो इसके ऊपर थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ ये रोज वाटर है। रोज़ वाटर के बाद में क्या करूँगा, मैं आइस रोलर को हल्के हल्के अपनी आंखों के नीचे चलाऊंगा। मेरी आंखें लाल हो रही हैं, मैं 3 घंटे की नींद ली है सर। तो इससे तुम देख सकते हो, इससे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए चलाना है, घिसना नहीं है, बहुत पावर प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल प्रेशर मत लगाओ, बिल्कुल धीरे धीरे ग्लाइड करो। ग्लाइड इट, दैट्स इट, ग्लाइड इट। इसे एक ऐसे एक सर्कुलेटरी मोशन में चलाओ ताकि तुम्हारी स्किन एक जगह से ठंडा ना लगे, राइट। देखो मैं कैसे चला रहा हूँ, सर्कुलर मोशन में चलाओ, ऐसे जहाँ अगर तुम्हें पेन फील होता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है, तो इसकी स्पीड बढ़ा दो, फिर तेज़ करना शुरू कर दो। धीरे ग्लाइड मत करो, क्योंकि उससे क्या होता है, मांसपेशियाँ मर जाती हैं और स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, राइट। जैसे तुम्हारे सर में दर्द होता है तो तुम्हें क्या करना है, इसे धीरे से चलाना है और स्पीड बढ़ा देनी है बस। उससे क्या होता है, तुम्हारी स्पीड, लिप्स पर नहीं लगाना है बिल्कुल भी, लिप्स काले हो जाएंगे। बाकी नीचे लगाओ थोड़ा, चाहे तो नेक पर भी लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं है वैसे नेक पे लगाने का। सिंपली हम इसे यहाँ के लिए यूज़ होता है, यहाँ के लिए यूज़ होता है। तुम्हें इसे धीरे धीरे चलाना है, हटाना है, चलाना है, हटाना है। एकदम भी तुम्हें इसे एक जगह पर लगा के नहीं रखना। ये नहीं कि तुमने यहाँ लगा लिया, नहीं नहीं नहीं, इससे क्या होगा, तुम्हारी स्किन खराब होगी, रेडनेस बढ़ सकती है, इन्फ्लेमेशन कम होना हो, दिक्कत हो सकती है, राइट। इसके अंदर तुम कुछ भी मिला सकते हो। तुम चाहे तो इसके अंदर रोजमेरी डाल लो, एलोवेरा डाल लो, या तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल लो, इसमें दूध जमा दो, ठीक है। इसमें क्या करो, दूध रखो, ये मत रखो, दूध रखो। दूध क्या होता है, क्लिनजर भी होता है। अब तुम इसे चला लो, राइट। अब तुम इसे आराम से चलाओ, बिल्कुल आराम से चलाओ, टेंशन मत लो। और सिंपली मैं तुम्हें एक बात बताऊँ ना भाई, मैंने जैसे साइकोलॉजी भी पढ़ी है, तो यार जितना ज़्यादा मैं औरतों के बारे में पढ़ता गया, जितना ज़्यादा मैं औरतों के बारे में जानता गया, जितना ज़्यादा मैं लड़कियों से मिला, मेरा लड़कियों से ना जो एक कनेक्शन था, एक बिलीव था, जो मैं पहले सोचता था कि दे आर इनोसेंट, दे आर गुड, वो कम होता चला गया। एक
रैंडमली, तुम्हें पता है अभी हाल ही में एक केस हुआ था जिसमें कि पता चला था कि एक लड़की ने अपने 30s में 13 में अपने पापा पर केस लगाया था रेप का, और वो केस बाद में वैलिड नहीं था। उसके फादर को उसके लिए सज़ा हुई थी शायद 10-20 साल की। सोचो, एक लड़की ने अपने फादर को सज़ा करवा दी। कुछ ने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ ऐसा किया, कुछ के बॉयफ्रेंड्स ने उनके साथ ऐसा किया। मैं स्टीरियोटाइप बिहेवियर नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि लड़कों को अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम कुछ बिल्डअप कर सकते हो, तो वुमेंस खुद तुम्हारे पास आएंगी। ठीक है, वुमेंस को, लड़कियों को भी क्या चाहिए, मैं सोचता हूँ अपने आप को लड़कियों के पर्सपेक्टिव पर रख कर देखो। मेरे मुंह में दर्द हो रहा है, अपने आप को लड़कियों की जगह रख कर देखो, बिलीव करो। सोचो, एक बार सोचो कि तुम एक लड़की हो और तुम अपने जो तुम्हारी क्रशेस हैं खुद को रख कर देखो, और उसके एक मिरर की तरह से खुद को देखो। क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करती? क्या तुम खुद को एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या तुम अपनी करंट सिचुएशन में खुद को एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या तुम उसे वो प्रोवाइड कर सकते हो जो उसे चाहिए? क्या तुम उसके लिए काफ़ी हो? तो ये एक फैक्ट होता है जो हम नहीं समझ पाते। हम सोच रहे हैं लुक्स, आप कितने भी हैंडसम हो, आओ मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप कितने भी हैंडसम हो, लेकिन मेरी बात समझो, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो आप सिर्फ एक वर्कर हो, मजदूर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्किल्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। राइट नाउ आई एम डूइंग माई वर्क। मैं रात को 4 बजे सोया था अपना काम कंप्लीट करके। तो समझो, हर चीज़ ज़रूरी है, स्किल्स बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक आर्ट पड़ी है, मैं तुम्हें लिटरली अपनी आर्ट दिखाता हूँ। बना रहा था किसी के लिए। ये ड्राइंग अभी पूरी नहीं हुई है, पर मुझे लगता है कि मैं इसे पूरी कर लूँगा। चलो अपडेट देखते हैं पूरी करके। तुम्हें इसे इतनी ही देर चलाना है, 10 मिनट तक चलाना है, कि मेरे फेस पे थोड़ा सा ना पेन होना शुरू हो गया है। तो जैसे अगर तुम्हें लगता है कि पेन होना स्टार्ट हो गया है, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। उसके बाद क्या करो, अपना हल्का सा इसे हटा लो। तुम फील करोगे थोड़ा ऑयल आ गया होगा तुम्हारे फेस पे, पानी की वजह से आता है, जो पानी इसमें लगा हुआ है। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट के हिसाब से चलना चाहिए हमें, और फालतू के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी एक छोटा सा अंधविश्वास है जो मैं मानता हूँ, वह है कि चांदी की चेन पहनने से नेगेटिविटी थोड़ी दूर रहती है। और ये बात बहुत सही है, जो चांदी का कुछ पहनते हैं, इसीलिए मैं चांदी का कुछ पहनता हूँ। पहले मैंने सोने के कुछ कुंडल नहीं वाली डाल रखी थी, बट फिर मैं मानता हूँ कि सोने से ज़्यादा बेटर जो होता है चांदी, पर चांदी की वाली मुझे पसंद नहीं है। तो सिंपली मैंने चांदी की चेन डाली और चांदी की ब्रेसलेट। बहुत प्रॉफिटेबल रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी थोड़ी ठंडी भी रहती है। अब तुम देख सकते हो सिंपली सी। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी चीज़, जिसे हम बोलते हैं फेस रोलर, जो कि ये है। इस पर आप देख सकते हो, आपको चाहिए फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन की वजह से, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ भी अभी फिलहाल लगा के देखो, खुद हट जाता है। आपकी स्किन अगर बहुत साफ है तो आपको टॉवल तक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपको क्या करना है, इसका यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो भाई अपनी एक साइड को पकड़ो इधर से, और इसे यहाँ से चलाओ। सी, तो यहाँ से क्या हो रहा है, आई की जो पफनेस है यहाँ पर देखो, आई बाहर आ जाती है थोड़ी सी, इसे हटाता है। इसे करो, करते जाओ जितना अच्छे से कर रहे हो। फिर क्या करो, थोड़ी सी अपनी आई को ऊपर पकड़ो, और फिर करो इसे थोड़ा नीचे की साइड करो। और ये ना मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए बिल्कुल सेफ है, कोई बात नहीं है। तुम्हें इसे एक ही साइड करना है, ऐसे मत करना तुम पेंट नहीं कर रहे हो। एक जगह पर लेकर आओ, फिर चलाओ, लेकर आओ, चलाओ। इससे क्या होगा, ये रोलर है। अब तुम इसे यहाँ चलाओ, देखो यहाँ से झुर्रियाँ होती हैं। जैसे तुम इसे यहाँ पर चलाओगे, तुम्हारी आँख फड़कनी शुरू हो जाएगी, जैसे मेरी फड़क रही है। अच्छे से चलाओ इसे, चलाओ चलाओ चलाओ, चलाते रहो। और ये थोड़ा तुम्हारा टाइम कंज्यूम करेगा। इसके बाद क्या करना है, तुम बालों को पकड़ लो, ये ऐसे पूरे पे चलाओ अच्छे से, अपना तुम्हारा पूरा फेस है। देखो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, अभी दिखाता हूँ। सी, ऐसे अपनी आंखों को ऐसे ऊपर करके रखो, और इसे हटाओ, झुर्रियों को, इस झुर्रियों पे चलाओ। तुम देखोगे झुर्रियाँ थोड़ी कम होंगी। लगाते रहो, चलाते रहो, धीरे चलाओ, तेज चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसे ही दूसरी जगह पर ये देखो, जैसे तुम्हारी चिक बोन है ना, इस चिक बोन को अंदर प्रेस करना है, ऐसे ऐसे। समझो, ये रोलर किस लिए होता है, तुम्हारी जो स्किन है ना, उससे थोड़ा सा जो पफनेस आ रही है, पफनेस मतलब देखो आई देख रहे हो, यहाँ पर नीचे ना स्वेलिंग सी आ जाती है, तो स्वेलिंग को हटाने का काम आता है ये। वो बात अलग है कि नींद की वजह से आती है, तुम्हें सोना चाहिए अच्छे से। या देखो मेरी नसें भी दिखनी शुरू हो गई हैं, इतनी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्किन हुई जा रही है।
हद पार हो रखी है एकदम से, वो बर्फ़ की वजह से दिख रही है भाई। अब तुम्हें क्या करना है, मान लो अगर तुम एक लड़की हो, तुम्हारी बियर्ड नहीं होगी, यहाँ पर लेकर जाओ, यहाँ पर लेकर जाओ, यहाँ पर जाओ, ऐसे, यहाँ पर लेकर जाओ, यहाँ पर जाओ, ऐसे, राइट। जितना चला सकते हो चलाओ, राइट, अच्छे से चलाओ। मैं इसे लगभग हफ्ते में एक बार करता हूँ, रोज़ नहीं करता, क्योंकि हफ्ते में भी यार बहुत कम, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं इसे कम ही करता हूँ। इसकी बजाय मैं हाथों से मसाज, वो भी मैं तुम बताऊँगा कि हाथों से कैसे मसाज करते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, राइट। अब जैसे तुम ये देख रहे हो, तो ये नोज़ के पास से तुम्हें छोटा रोलर चला सकते हो, यहाँ ये तुम्हारे नोज़ पतली करने का काम कर सकता है। शिक्षे तुम्हारा ऊपर 5 साल, पिछले 5 साल से, मैं जब खुद 10 साल का था तब शिनचैन 5 साल का था, आज मैं 23 साल का हूँ, आज भी शिनचैन। मेरे साथ के सारे दोस्त बूढ़े लगते हैं, तुम सही बताओ, उनकी एज बहुत लगती है। मैं 23 साल, उनकी 23 साल में एज काफ़ी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो लोग नशे वते करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, और तुम्हारा भाई अल्कोहल पीता नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरी चीज़ पे। इसे तुम कर सकते हो 10 मिनट तक करो, 5 मिनट तक करो, रोटेशन जितनी तुम्हें लगती हो करो, अपने हिसाब से भी कर सकते हो जैसा तुम्हें सही लगता है। अब हम बात करते हैं भाई कि जो हमारी लास्ट चीज़ थी, जैसे कि मैं बोलता हूँ वशा बोलते हैं, जैसे जिसकी वजह से तुमने सेट खरीदा था, दिस इज़ द एक्चुअल स्टफ। ये सब एक्स्ट्रा स्टफ दिया जाता है ताकि आप नीचे से बात आती है दोबारा से, हाँ आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कितना बज रहा है अभी टाइम? 3 बज रहे हैं यार। एक तो खाना पीना ध्यान नहीं रहता मेरे। वो पहले मैं टीचर्स को बोलता था कि टीचर बोलती थी तुम खाना तो नहीं भूलते हो, भूल गया हूँ खाना भाई मैं। हमें क्या करना है, दोबारा से ये उठाना है, थोड़ा सा पहले। उसके बाद हम लेंगे एलोवेरा जेल। तुम ऑयल ले लो, एलोवेरा जेल ले लो, या तो एलोवेरा की लीफ ले लो, कोई मॉइस्चराइज़र ले लो, जो तुम्हें पसंद हो, एनीथिंग यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो। इसके बाद तुम्हें इसकी अच्छी अमाउंट लेनी है, राइट, अच्छी अमाउंट लेनी। फिर तुम्हें इस अच्छी अमाउंट को ऐसे प्रेस करना, राइट, और इसके बाद तुम्हें इसे अपने फेस पे नॉर्मली लगा लेना है। क्योंकि हाइड्रेशन तुम इसे लिप्स पे भी लगा सकते हो। अब तुम इसे लगा चुके हो, अब आता है मेन काम। अब हम यूज़ करेंगे गुआशा। पहले हटाओ हाथ से, गुआशा फिसलता है बहुत। ये हमारे पास है हमारा गुआशा, और हमें रोज़ वाटर साथ में रखना है। क्यों? आप ज़्यादा क्रीम अप्लाई मत करना। हमें क्या करना है, अपने एक साइड को इसे यहाँ पे रखना है, और ये देख रहे हो बड़ी तरफ है, जो बड़ी तरफ है वहाँ से तो ऐसे कर लो कि 10 राउंड इधर से लगाओ अपना बढ़िया। देखो आई के नीचे से पपने जाएगी, फेस थोड़ा सा रेड भी हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ का एक सिंपल सा रूल फॉलो करता हूँ, स्टैंडर्ड में अपना थोड़ा रहना शुरू कर दो। देखो जो लड़का लड़की के पास जाता है उसकी कभी इज्जत नहीं होती, क्योंकि अगर तुम मान लो अपने कॉलेज में भी हो, तो अगर तुम रिजेक्ट होते हो तो उससे क्या होता है कि भाई लड़कियों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो शेयर करना पसंद करती हैं हर चीज़, और वो रिजेक्शन को अपनी अचीवमेंट में लेती है। उनके लिए रिजेक्शन अचीवमेंट होती है। वो अपनी फ्रेंड्स को बताएगी, पूरे कॉलेज में बात फैल जाएगी कि ये लड़का तो रिजेक्ट हो गया। एक क्या कहते हैं, एक कद्दू भर की लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो पहले तो स्टैंडर्ड हो, रिजेक्शन भी जाके ऐसी बंदे से खाओ जिसे सोच के तुम्हें लगे बाद में कि चलो यार कर दिया, जिसे देख के दूसरे भी सोचें हाँ भाई इसने रिजेक्ट कर दिया। अब तुम जा रहे हो किसी पैंडा सी लड़की के पास और वो भी तुम्हें मना कर दे, और फिर कॉलेज में तुम्हारा नाम ही बदनाम हो जाए कि भैया पैंडा सी लड़की ने से मना कर दिया, तो बेइज्जती ज़्यादा हो जाएगी तुम्हारी। दूसरी बात, किसी के डीएम में मत जाओ। इंस्टाग्राम जैसी जगहों पे कुछ भी मत डालो, फॉलो मत करो किसी को, मत घुसो किसी की ज़िंदगी में। क्योंकि देखो तुम किसी को डीएम कर रहे हो ना, उसके डीएम में 50 लोग आते होंगे, और उन 50 लोगों में तुम भी आ चुके हो।
अगर तुम्हें सच में रिलेशनशिप करनी है तो अपनी किसी फ्रेंड के साथ करो, बेफालतू में किसी जिसे तुम जानते हो अच्छे से, तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, या तो फिर तुम उसे जानते हो, तुम्हारे ग्रुप में है, तो तुम उससे बात करने की कोशिश करो जिस पर तुम्हें भरोसा है, जिसे तुम जानते हो, जिसे तुम ट्रस्ट करते हो, उसे जिसका बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा है, जिसका बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा है। तुम देखो ध्यान से कि ये लड़का या ये लड़की दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं। क्या वो दूसरों की मजबूरी पे हंसते हैं, क्या वो दूसरों को सिर्फ यूज़ करते हैं। उसे देखो और समझो कि वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेंगे अगर तुम वहाँ होते। कोई लड़की जो दूसरों को बहुत नीचा दिखाती है, उल्टा सीधा बोलती है, तुम समझ सकते हो कि वो क्या करेगी। अगली बात मैं तुम कहूँगा, कभी भी किसी लड़की को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपने घर के बारे में कुछ शेयर मत करो। इससे क्या होता है कि उनके अलग से अपना प्रेडिक्शन बन जाता है कि अच्छा इसका घर तो ऐसा है वैसा है, क्योंकि उसमें तुम्हारे ऊपर एक धब्बा लग जाएगा कि भाई इसका तो घर देख के सेटिंग बाजी हुई है। 6-7 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद इंडियन लड़कियों को याद आता है कि उनकी एक फैमिली भी है, उनके पेरेंट्स भी हैं जिनका दिल वो नहीं दुखा सकते या दुखा सकते। देखते रहो तो कैसे चल रहा है काम। यार आजकल ना यार लव का भी एक गेम बना दिया है। लव बन चुका है गेमिंग और लोग बन चुके हैं प्यादे। दोबारा से मारो और फिर करो। देखो ऐसे रेडनेस नहीं आनी चाहिए, वैसे मुझे पता नहीं क्यों आ रही है। ये गोवा चाय का करता है। देखो तुम इससे क्या कर रहे हो, अपना फैट भी थोड़ा तुम्हारा यहाँ से सही जा रहा है। लुक्स पर हमेशा ध्यान दो। ये देखो कि तुम कैसे दिख रहे हो, ये देखो कि तुम्हारे बाल क्या तुम्हारे फेस से सूट कर रहे हैं, ये देखो क्या तुम्हारे पास जो व्हीकल है वो लग रहा है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है, ये देखो कि तुम कैसे काम करते हो, ये देखो कि तुम्हारी वर्किंग प्रोफेशन क्या है। अपने प्लान्स बनाओ, जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने पीछे बहुत सारे प्लान्स लगा रखे हैं और मैंने एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। रूटीन बनाओ, कर सकते हो उस पर। आर्ट भी बनाओ। मैं अपने एक बात बताऊँ तो मैं नोवेल का काम करता हूँ। मैं डेटा साइंटिस्ट का भी काम कर रहा था, फिर मैंने देखा कि औकात नहीं है भाई डेटा साइंटिस्ट बनने की अभी, तो एनालिस्ट पकड़ते हैं। पहले एनालिस्ट बनते हैं फिर डेटा साइंटिस्ट बनते हैं। अभी मेरी बीटेक चल रही है, 4th ईयर पूरा होने वाला है बस। उसके बाद सिंपल है, जॉब देखते हैं। साथ में मेरे पास एक पूरा बैग पड़ा है यहाँ पे नॉवल का। इसके अंदर नॉवल रखी हुई हैं, लगभग 8 to 9 बुक्स हैं, जिसके अंदर बुक्स नहीं है, स्पायरल है इतनी मोटी, जिसके अंदर मैंने नॉवेल्स लिखी हैं। मेरी काफ़ी नॉवेल्स हैं, लगभग 5 नॉवेल्स है, जिसके अंदर से एक पूरी हो चुकी है। बस उसे क्या नाम अरेंज करना पड़ेगा। बाकी सारी का रीअरेंज डाटा है, बट सारी नॉवल बढ़िया है। देखो ये यहाँ रखो। नॉवल के साथ मैंने भी तुम देख सकते हो कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी दी हैं और ली नहीं है, दिए हैं। एडवाइस दे के थक गया था। मैं सोच रहा था सबको एडवाइस देता हूँ, मैं वीडियो बना देता हूँ। अब मुझसे कोई एडवाइस मांगेगा, मैं उससे कहूँगा यार ये ले तू वीडियो देख ले, तुम उसका भला हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, मुझे उसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। इसे यहाँ रखो। नोज़ की पॉइंटीनेस बढ़ा लो, अपनी पॉइंटी नोज़ कर लो एकदम से। देखो यार रखो, पीछे तक लेके आओ। ये इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब हमारी बात आती है जो मैंने तुमसे कहा था कि इस सब के बाद भी तुम्हें मसाज करनी होगी। ये एक दिन का काम होता है। कैसे? अब देखो ये सब तो तुम कर चुके हो, लेकिन टॉक्सिन्स कैसे निकालोगे जो स्किन के अंदर पहले से घुस गए हैं, पॉल्यूशन घुस गया है, इस सब से कैसे निकलेगा? इसके लिए तुम्हें क्या करना है, दोबारा से अपना थोड़ा सा जेल लो, दोबारा से फिर से दोबारा से अपना जो है थोड़ा लगेगा जेल लो और अब दोबारा से लगाना शुरू करो। ऐसे देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मुझे फॉलो करो। एक राउंड ऐसे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, हम अभी 6 राउंड लगाएंगे।
6 राउंड यहाँ और पूरा दबा के करो, दबा के। देन फिंगर ऐसे लाओ, 1 2 3 4 5 और ये 6। देन 1 2, रेडनेस आती है, आने दो, रेडनेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 5 6। देन you have to do this 1 2 3 4 5 6। then you have to do this side 1 2 3 4। ऐसे V बनाना है तुम्हें, 5 6। then you have to do this something like this। यहाँ लेकर जाओ, 1 2 3 4 5 6। 1 2, आईब्रोज को ऊपर चढ़ाओ, 3 4 5 6। राइट। देन ऐसे रखो, 1 2, ऐसे रखो, 3 4 5 6। तुम्हें क्या रखना है, ऐसे रखना है, और 1 2 3 4 5 और 6। राइट। मेरा फ़ोन थोड़ा इतना सपोर्ट नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें एडिट या गाना या सॉन्ग कुछ डाल पाऊँगा। तो लिटरली सोचो कि तुम इसे ऐसे ही देखने की कोशिश करो, बिना किसी क्रिंज के, एडिट के, ताकि तुम्हें भी पता चले कि हाँ हर चीज़ ऐसे होती है। और मेरी कोशिश भी ये है कि मैं फेयरनेस ला सकूँ हर चीज़ में, रेदर देन व्यूज़ पाने के लिए किसी को गलत राह देना, किसी को गलत बताना। और जनरली जो चीज़ हमने अपने ऊपर टेस्ट नहीं की है वो हम दूसरों को बताएं, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दें, मिसगाइड करें, म्यूज़िक लगा दें, एक सामने एक स्टार्टिंग लगा देता हूँ, एक एंड में कुछ लगा देता हूँ, 3-4 पीछे फर्जी सर्टिफिकेट लगा देता हूँ, बैकग्राउंड बना देता हूँ। बट मैं खुद तुमसे पूछना चाहता हूँ, या तुम मुझे बताओ, इज़ इट रियली वर्थी? क्या सच में वर्थी होगा? तुम्हें आइस रोलर के बारे में मैंने बताया, तो मैंने ये भी बताया कि इसे ज़्यादा करने से खतरा हो सकता है। तुम्हें मैंने फेस पफनेस के बारे में बताया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कॉर्टिसोल के बारे में। अगर तुम्हारे चेहरे पर सूजन आ रही है तो कॉर्टिसोल की वजह से हो सकता है, फैट की वजह से नहीं, कॉर्टिसोल की वजह से। कॉर्टिसोल क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में हार्मोन होता है जैसे कि स्ट्रेस में रिलीज़ होता है, और कॉर्टिसोल क्या करता है, फैट को स्टोर करवाता है। पर फैट कई बार पेट पे स्टोर नहीं हो पाता, तो क्या होता है, वो फैट जाके हमारे फेस पे स्टोर हो जाता है। और ये जो फैट है, इसे तुम स्ट्रेस रिलीफ के साथ जो है कम कर सकते हो। बिना स्ट्रेस के तुम इतना फैट लूज नहीं कर सकते। फेस फैट डिफरेंट होता है, फेस की एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जैसे कि तुम फेस योगा सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड आई ट्रूली बिलीव कि वो लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि मैं फेस योगा के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। पर हाँ, एक चीज़ जानता हूँ, एक अजीब चीज़ होती है, फेस योगा में ऐसे करते हैं। तो ये बस ये एक चीज़ पता है मुझे फेस योगा के बारे में, और कुछ नहीं पता। तुम वैसे भी नॉर्मली रहते हो तो भी ऐसे करते रहा करो, ऐसे करते रहा करो, या ऐसे करते रहा करो। इससे क्या होता है, तुम्हारी स्किन जो होती है, देखो, राइट। अब तुम देख सकते हो बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है, और सब कुछ बिल्कुल फिक्स हो चुका है, और रेडनेस भी नहीं है वो। इसलिए मैंने कहा था कि मसाज करो, मसाज के बाद रेडनेस नहीं आती, और तुम अपनी जो है ऐसे हो सकता है। और यही तरीका होता है हमारी स्किन को इम्प्रूव करने का। सीरम लगाकर तुम अपने बाल इम्प्रूव कर लो, अपने बालों को सेट कर लो, और तुम्हारे बाल सेट हो जाएंगे। देखो यार, मैं तुम्हें सही बताता हूँ, इस दुनिया में हर सिर्फ लुक्स इसलिए मत सेट करो कि तुम्हें कोई लड़की चाहिए। लड़कियाँ सबके पास हैं। मैंने लंगड़े के पास भी लड़की देखी है, मैंने अंधे के पास भी देखी है, मैंने तो भिखारी के पास भी लड़कियाँ देखी हैं। तो लड़कियाँ बहुत कॉमन है, सबके पास है, एवरीवन। हर जगह चले जाओ, हर जगह तुम्हें वुमेन्स मिल जाएंगी। दुकान पर जाओ, लड़कियाँ मिल जाएंगी। पार्क में जाके बैठो, वहाँ लड़कियाँ मिल जाएंगी। कोचिंग में चले जाओ, वहाँ मिल जाएंगी। जिम में जाओ, वहाँ मिल जाएंगी। कहाँ नहीं है यार, तुम अपने घर के बाहर जाके देखो, वहाँ से आती जाती मिल जाएंगी। तुम बाइक लेके निकलोगे, तुम्हें बाइक पे मिल जाएंगी। मेरे साथ लिटरली ये होता है कि मैं बाइक से जा रहा था, तो वहाँ से अजीब तरीके से लड़कियों की हूटिंग आती है। मैं सोचता हूँ यार, इतना बुरा ज़माना आ गया, लड़कियों को तो छेड़ते ही थे, आजकल लड़कों को भी छेड़ने लगे हैं। पर मैं क्या कह सकूँ, मैं तो अंदर से पूछता, मैंने कहा ठीक है यार, छेड़ लो, क्या दिक्कत है, हम तो छेड़ने को तैयार खड़े हैं। अब समझ की बात यह है कि
चलो छोड़ो, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं होता। देखो, चीप चीज़ों से दूर रहो, चीप लोगों से दूर रहो। मैं भी मानता हूँ कि दुनिया में चीप लड़कियाँ भी हैं, लेकिन अगर तुम वेट कर सकते हो तब नहीं। तुम मान के चलो तुम प्यासे हो, ठीक है, और तुमने जाके कहीं से भी पानी पी लिया, क्या नाली से पानी पी लोगे? चीप के चक्कर में मत पड़ो। यही चीज़ होती है कि काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी वाले लड़के भी एंड अप कर जाते हैं अगली गर्ल्स के साथ। और लिटरली मैं तुम बताता हूँ, अगली गर्ल्स के साथ दुख बहुत ज़्यादा होगा, अगली बॉयज़ के साथ भी दुख बहुत ज़्यादा होगा। दुख इसलिए ज़्यादा होगा, सुनो, मान के चलो एक हस्बैंड अब्यूजिव है, ठीक है, अब या फिर एक वाइफ अब्यूजिंग है, और तुम्हें तो पता नहीं कि वो वाइफ अब्यूजिंग है या नहीं है, तो यार खुद सोचो। और तुम जाकर उससे रिलेशनशिप कर लेते हो, अब बाद में रिलेशनशिप के बाद मैरिज भी हो जाती है। अब तुम एक अगले इंसान के साथ फंसे हुए हो, और वो अगले इंसान औकात भी दिखा रहा है, उसके अंदर ईगो भी है, एटीट्यूड भी है, उसके अंदर दुनिया के सारे ऐप है, वो शराब भी पीता है, वो अपनी दुर्गति, तुम्हारी भी दुर्गति करता है। मतलब सोच कर देखो, तुमने किसी इंसान से इसलिए लव किया कि तुम्हें लगा कि भाई ये अगली है तो थोड़ा इज्जत देगा। मैं तुम्हें एक सिंपल बात बताता हूँ, अगली लोग सबसे बड़े मादर चौध होते हैं, सबसे बड़े वाले। क्यों? इनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, डर होता है कि वो भाग जाएगी, ये हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक सिंपली बता देता हूँ, अगली बॉयज़ जो होते हैं, फेस पर सीधा मत जाओ। जो बंदा अपने फेस के लिए भी कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हारे लिए क्या करेगा ज़िंदगी में? नहीं कर सकता। वो कमिटिंग नहीं होते, कमिटमेंट नहीं कर सकते। ऐसे लोग होते हैं, वो बोलते हैं ना, किसी का ड्रीम किसी का टॉय। तुम किसी का टॉय मत बनो जाके, किसी का ड्रीम है वो जब बन जाओ चाहे, लेकिन किसी का टॉय मत बनो। दूसरी बात, अच्छी शक्ल देखकर भी थोड़ा पसंद किया करो। देखो, अमीर बहुत सारे लोग हैं, रिच बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे पास चॉइस है। तुम अगर एक लड़की हो तो तुम जाके चूज़ कर सकती हो, तुम जाओ चूज़ करो। और मैं मानता हूँ कि दूर रहो थोड़ा सा। जो अगले लोग हैं, कई बार क्या होता है, देखो, अगर कोई हैंडसम बंदा है तो वो थोड़ा कंट्रोलिंग भी है, तो एक बार को तुम भी लड़की होकर सोचोगे, अरे यार हैंडसम तो है, चलो कर लेने तो कंट्रोल। आ रहा हूँ। लेकिन अगर एक अगली इंसान है और वो कंट्रोलिंग भी निकल जाता है, वो अब्यूजिंग भी निकल जाता है, वो शराब भी पीता है, वो गालियाँ भी देता है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो डबल इम्पैक्ट होगा बेटा। एक गाल पे थप्पड़ तो लगा ही था, दूसरे पे भी लग गया, अब दोनों गालों पे एक साथ थप्पड़ लगेगा तुम्हारे। सोचो, तुम मार भी ऐसे इंसान से खा रही हो जो भुंडी शक्ल का है, रेदर देन सही इंसान की बजाय तुम एक गंदी शक्ल वाले से मार खा रही हो। क्या फायदा? मैं ये नहीं कह रहा कि अगली लोग ज़्यादा काइंड होते हैं, अगली लोग अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छा होता मेरे भाई। कई बार हमारा जो फेस होता है ना, वो हमारे बिल्डअप होता है हमारी एक्टिविटीज़ का। कोई शराब पीता है तो उसका फेस पे दिखनी शुरू हो जाएगी, कोई गंदे काम करता है शक्ल पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि फेस देख कर भी क्या करो। अगली का मतलब शेप में हो सकता है, लेकिन अगर दूसरी चीज़ों में भी है, जैसे तुम मेरा फेस देख रहे हो, राइट। अब मैं अगर सिंपली बात कहूँ कि मैं अगर मेरे इंस्टाग्राम पर जाओ और वहाँ जाकर देखो मेरी पुरानी पिक्चर्स कैसी थी, बंदर जैसा दिखता था मैं, तो लिटरली मैंने अपनी हरकतों में सुधार किया, ओवर थिंकिंग बंद की, डिप्रेस्ड चीज़ें बंद की, पॉजिटिविटी शुरू की, योगास भी किए, एक्सरसाइज की, अच्छी हैबिट्स जो है, हैबिट्स तो मेरी कभी ख़राब थी नहीं, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि डिप्रेशन से आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा। ओवर थिंकिंग से, परेशानियों से और गलत लोगों के साथ टाइम पास करने से। देखो, मैंने एक टाइम ऐसा था कि मैंने किसी से ढाई घंटे बात की थी, और लिटरली उस 2.5 घंटे का मुझे आज भी रिग्रेट होता है, क्योंकि उस 2.5 घंटे ने मेरा कभी कुछ भला नहीं किया, सिर्फ बुरी यादें मुझे प्रोवाइड की, यूज़ किया, जो भी था वो तो सारी पुरानी बातें जाने दो। लिटरली मैं खुद को खुद से बेटर समझता हूँ कि धीरे धीरे मैंने बेटर चीज़ें हासिल करनी शुरू की थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी वैल्यू कभी डाउन मत करो। तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़का हो, मुझे नहीं पता, हाँ अगर तुम किसी की रिस्पेक्ट करती हो तो वो थोड़ा कंट्रोलिंग भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, कंट्रोलिंग पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ कि हाँ, वो कह रहा है कि तुम यहाँ गलत मत करो, शराब मत पियो, तुम सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, चलो मेरे साथ यहाँ चलो, या ये पहनो, ये अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर, या तो तुम ये ड्रेस, तो ये तो कंट्रोलिंग तुम एक बारी में समझ सकते हो। भाई इतना कंट्रोलिंग तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ खुद को कि इतना कंट्रोलिंग तो मैं भी हूँ कि देखो, मेरा फैशन का सेंस बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग का सेंस बहुत अच्छा है, और हेयर स्टाइल का भी सेंस बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम बात करो कि मारपीट, वहाँ गलत हो जाता है। मारपीट कर रहे हो, किसी को कह रहे हो कि छोटे कपड़े मत पहनो, या तो किसी को कह रहे हो कि तुम इससे बात मत करो, वो मत करो, वो आ जाता है एब्यूज़ में, हरेसमेंट में, गलत आ जाता है। वो कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। इतना हक किसी को मत दो कि वो तुम्हें थप्पड़ मार सके। पहली बार का जो थप्पड़ होता है कभी आखिरी नहीं होता, पहली बार जो चीटिंग होती है वो कभी आखिरी नहीं होती। स्नेक सिर्फ अपनी स्किन शेड करता है और मोटा सांप बनने के लिए चेंज नहीं होता। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि 4 बज गए हैं और मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है, उसके बाद मुझे अपनी बुक पढ़नी है, उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है, और
वाह, एक और हिदायत देता हूँ तुम्हें, कई बार तुम्हें भूलने की आदत हो जाती है, तो तुम एक छोटी सी डायरी बना सकते हो। मैं तुम्हें अपनी डायरी दिखाता हूँ। ये डायरी मैंने खुद बनाई है, पेपर को कट करके थोड़ी सी ग्लू लगा के और फिर इनके ऊपर एक कार्ड बना के। ये है डायरी जो मैं अपनी स्कूल की मैम को देने वाला हूँ। मैंने से कहीं डायरी बनाई है, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हो, उसमें मेरी काफ़ी सारी आर्ट्स बनी हुई हैं। ये है इटाची उचिहा की डायरी जो मैंने अपने लिए बनाई है, बड़ी अच्छी डायरी है। जैसे कि मैंने बनाई है ये डायरी, ये मैंने बनाई थी अपनी कोडिंग के लिए, कोडिंग का डाटा लिखने के लिए। ये मेरी एक छोटी सी और डायरी है, ये मिस्टर की डायरी है, ये छोटी। और मेरे पास ऐसी लगभग 10-15 डायरीज हैं, शायद 20 होंगी। फिर मिलते हैं दोस्त, आई, बहन, या समथिंग एल्स। फिर मिलते हैं।